आपको सुनवा देते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के संकट पर। टू टेक द डिसीजन, सो अच्छा डिसीजन जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगा वो डिसीजन वहाँ के हमारे लीडर देवेंद्र जी डेफिनेटली ले लेंगे। सर, गोवा के बाद महाराष्ट्र सत्ता की ओर बढ़ रही है, कैसे मुझे? मैं तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हर एक राज्य में आना चाहिए और देश में फिर से एक बार मोदी सरकार आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा के लिए काम करेंगे। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच में रुख करना चाहूंगी अपनी सहयोगी मृत्युंजय का, जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं। मृत्युंजय, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंकित कह रहे थे कि कई सारी बैठकें जो हैं वो पहले से तय थी कि उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, जिसमें कुछ ठोस निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन कई सारी बैठकें होते होते रह गई। अब प्लान कोई बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? देखिए, अभी एक और अपडेट दे दूं, 12:30 बजे जो सचिवों के साथ बैठक होनी थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी थी कि वो वर्षा बंगले पर जो सचिव इस वक्त है मौजूद हैं, उनके साथ में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर एक बैठक करने वाले थे। वो बैठक भी टल गई है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि नया समय बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 12:30 बजे होने वाली बैठक टल गई है। तो ये संकेत ठीक नहीं है, खास करके उद्धव ठाकरे कैंप के लिए, शिवसेना के लिए और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अभी पहले जो सुबह सुबह हमें जानकारी मिली थी कि वो अपने बचे हुए विधायकों से संवाद करेंगे, उसके बाद में सरकारी काम करेंगे, सचिवों से बैठक करेंगे, पर ये दोनों ही बैठक टल गए हैं या फिर अभी नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आमतौर पर हम ऐसे देखते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, तुरंत उद्धव ठाकरे अपने करीबियों को बुला लेते हैं और एक मंथन करते हैं और जो पार्टी के बहुत कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक करते हैं। लेकिन प्रतिमा, जब इस प्रकार का पत्र जो लेटर बम सामने आ जाए तो सवाल उठता है उद्धव ठाकरे के कार्यप्रणाली पर और उद्धव ठाकरे के शक्ति पर कि आखिरकार क्या उनकी संगठन पे इतनी पकड़ कमजोर हो गई कि एक विधायक औरंगाबाद से चुना गया हुआ विधायक इतना 3 पत्रों का एक लेटर लिख रहा है और उसमें बहुत सारे आरोप लगा रहा है और बड़े ही संवेदनशील आरोप है और बहुत चौंकाने वाले आरोप है। कई वाक्य में हमने अभी दर्शकों को वो पत्र पढ़कर हिंदी में सुनाया, मराठी पत्र का अनुवाद किया, लेकिन मैं बाद में भी वो पत्र पढ़ रहा था, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसमें एक जगह तो यह भी लिखा गया है कि हमें मंत्रालय की 6वीं मंजिल पर सीएम का कार्यालय है, 6वीं मंजिल पर हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि आप कभी मंत्रालय जाते ही नहीं थे। एक विधायक इतना बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल और गंभीर सवाल उठाए हैं संजय सिरसाट ने। ये अलग बात है कि 4 दिन पहले ही फेसबुक पर उन्होंने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तस्वीर भी लगाई थी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।